नमस्कार। आज हम आजमगढ़ शहर के सिधारी मोहल्ले में हैं। यहाँ पर श्रीजा ब्रेसेज एंड डेंटल केयर का शुभारंभ हुआ है। इस क्लिनिक के चिकित्सक हैं डॉक्टर JN मिश्रा जी, आज हमारे साथ हैं और आपसे मुख्य एवं दंत रोग से संबंधित कुछ बातें होंगी और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि आपके इस क्लिनिक में किन किन चीज़ों की चिकित्सा उपलब्ध है और क्या कैसे संभव है। तो डॉक्टर JN मिश्रा जी, आपका स्वागत है जलवायु पत्रिका के मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने अपना एक माध्यम हमें दिया जिससे अपनी बात रखा जाए। और दूसरी चीज़ हम बताएंगे कि हमारा एक सेंटर जो है आज मैंने खोला है, तो ये मेरे लिए आजमगढ़ के लिए एक नया सेंटर है, लेकिन मैं लगातार चिकित्सा का प्रैक्टिस दंत चिकित्सा का प्रैक्टिस मैं लगभग 5 साल से कर रहा हूँ और ये मेरा लगभग तीसरा सेंटर है। और इस फील्ड में जुड़ा लगभग 12 साल हो गए करते करते, और अभी हमने एक नया सेंटर डाला। हमारा दंत के हमारा मास्टर डिग्री है इसमें ऑर्थोडोंटिक्स में, जिसमें हम एक विशेष हमारा ये उद्देश्य रहता है, जितने भी टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं लोगों के आगे पीछे रहते हैं, दांत बहुत ज़्यादा बाहर निकले रहते हैं, उसे अंदर करना, उनको दांत टेढ़े मेढ़े उनको सीधा करना। इन चीज़ों के साथ साथ हम डेंटल के हर ऐसी चीज़ें हैं जैसे दांतों में कीड़ा लग जाना, दांत में पानी लगना, झंझनाहट होना, मुंह से बदबू आना, पैरिया होना, तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम लोग देखते हैं। आजकल जो बहुत सारी समस्याएं हर दूसरे तीसरे लोगों में आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और अगर कोई सी समस्या आती है तो किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक इलाज क्या करना चाहिए और कब उसे चिकित्सक के पास जाना चाहिए? देखिए, डेंटल में वजह तो आज की डेट में सबसे अगर कहा जाए तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोग ओरल हाइजीन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, जल्दीबाजी में ब्रश करते हैं। 2 टाइम ब्रश कोई नहीं करता, बहुत कम लोग ऐसे 2 टाइम ब्रश करेंगे। माउथ वॉश कोई नहीं यूज़ करना चाहता। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इग्नोर। अगर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर दिक्कत हो भी जाती है तो उसके बाद भी इग्नोरेंस है। जैसे मान लीजिए डेंटल में क्या है, एक छोटी सी कैविटी हो गई, कीड़ा लग गया दांत में, तो वो जब तक दर्द नहीं करेगा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। दर्द की बात छोड़िए, दांत अगर दर्द इसको करना शुरू किया तो उसमें क्या है, पहले खुद ही दर्द की गोली खा लेंगे। जब वो दर्द की गोली मेडिकल हाल से नहीं कंट्रोल होती है तब जाके डॉक्टर के पास आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बड़ा हानिकारक हो जाए, तब तक बात बदल चुकी होती है, तब हमें अलग आगे इलाज की ज़रूरत पड़ता है। तो हम रूट कैनाल करते हैं, दांत को अगर बचाना रहता है तो ग्रामीण इलाका में लोग निकलवा लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर उसी जब छोटा सा कैविटी था उसी समय आ करके अगर डेंटिस्ट से मिल करके अपना फिलिंग करवा ले तो ये चीज़ें आगे दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ें लोगों को जानकारी ना होने की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, और ये चीज़ें दिक्कत होती है। आपके यहाँ किन किन चीज़ों इलाज दांत से संबंधित किन किन मुख्य समस्याओं का इलाज किया जाएगा? हमारे यहाँ डेंटल के रिलेटेड हर चीज़ का सुविधा है और हर चीज़ का इलाज संभव है। जैसे कि दांत निकालना बिना दर्द किए हुए, पैरिया का इलाज और दांतों की सफाई करना, डेंचर बत्तीसी लगाना, रिमूवर पार्शियल डेंचर दांत लगाना, फिक्स पार्शियल डेंचर दांत लगाना, डेंटल इम्प्लांट जो आज के दिन में आधुनिक है, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स ऑर्थोडोंटिक दांतों में तार लगाना, और टूटे हुए जबड़े का इलाज, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें IMF प्लेटिंग करना। बाकी हमारे पास डिजिटल एक्सरे का सुविधा भी है। जो भी चीज़ें अगर छोटी मोटी जो पैथोलॉजी होती है जिसके हम डिजिटल एक्सरे के थ्रू से हम उसको जज करते हैं। 5 ऐसी चीज़ों ऐसी उपाय बताइए जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मुख और दंत को स्वस्थ रख सके, और यदि किसी को समस्या होती है तो वो प्राथमिक इलाज क्या करे? देखिए, मैं सबसे पहले किसी डेंटल के मामले में लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि पहले वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जैसे 2 टाइम में ब्रश दिया गया है तो 2 टाइम ब्रश करें। ब्रश करने का तरीका भी एक होता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो ब्रश कैसे किया जाए ये भी बहुत मैटर करता है। आप ब्रश कर रहे हैं रफ तरीके से कर रहे हैं तो इससे नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है, ध्यान देना कि जो टूथ ब्रश होता है उसको हम
जो है करते जाते हैं, 5 महीना 6 महीना साल भर एक ही ब्रश यूज़ करते हैं। अमूमन 1 से 1.5 महीने में ब्रश बदल देना चाहिए, तो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी चीज़ें, अगर वही ब्रश हम लगातार 6 महीने तक करने लगे, साल भर करने लगे, तो दांत को एब्रेसिव तरह से काम करेगा, दांत को घिस देगा, फिर उसमें एब्रेजन्स आ जाएंगे डेंटल में। फिर दूसरी चीज़ें क्या है कि माउथ वॉश रिंस करके आता है, जिसमें कैरियोजेनिक होता है, बैक्टीरियो जो है सॉरी बैक्टीरियो जितनी भी बैक्टीरिया उसको किल करता है, बैक्टीरिसाइडल होता है। तो उसमें हम लोग माउथ वॉश का जो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। फिर दांत में अगर स्टेन डिपॉजिट हो रहा है, कोई गंदगी कहीं भी लग रही है, तो उसको पहले डेंटिस्ट के पहुंच कर सफाई कराना चाहिए, नहीं तो वही जननी है आगे पैरिया का। तो एक बेसिक, जैसे कोई बीमारी शुरू, आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ये चीज़ में है, दांत में अगर कीड़ा लगे तुरंत जाके डॉक्टर से मसाला उसमें मरवा ले, अपना फिलिंग करवा ले, ताकि इस तरह का आगे और दिक्कत ना आए। कुछ ऐसी समस्याएं बताइए जिनको विशेष ध्यान न देने पर वो समस्याओं का बड़ा रूप ले लेती है। देखिए, छोटी समस्या कोई भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, शुरुआत में वो एक छोटे से ही होता है और वो चीज़ें आगे दिक्कत करती है। जैसे हम इसमें जैसे मुंह के कैंसर की बात करेंगे, तो उसमें जैसे कुछ कैसे ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्री कैंसरस लेजन होते हैं, प्री कैंसरस कंडीशंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। हर किसी में नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों में है। बाकी जैसे गुटखा पान तंबाकू खाने वाले लोग, मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो उस केस में भी क्या है, लोग इग्नोरेंस करते हैं। बहुत बार देखिए, गुटखा पान तंबाकू खाने वाले लोग मुंह नहीं खुलता है, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाते हैं और दिक्कत वो बढ़ जाता है, बाद में वो कैंसर का रूप लेता है। तो दिक्कत जब शुरू है, पहले तो आप ऐसा कुछ ना हैबिट ना पालें, जैसे गुटखा पान तंबाकू ना खाएं। इससे जितना दूर रहें, स्मोकिंग है, गुटखा पान तंबाकू, इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ये कर रहे हैं, आपको दिक्कत शुरू हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ताकि आपके इस बीमारी का हल निकल सके और आगे कंट्रोल हो सके। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो आपके तकलीफ ही तकलीफ है, परिवार को आपको तकलीफ होगी, आपके परिवार को भी तकलीफ होगी, तमाम समस्याएं जुड़ जाते हैं, आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को तकलीफ होगी। हाँ, अंतिम प्रश्न ये है कि अगर एक सामान्य व्यक्ति को ये कहा जाए कि जैसे कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं क्या, जो दांतों से संबंधित होती हैं? जी, बहुत, ये तो ऑब्वियस है। हम हर कैरेक्टर जो है शरीर के अंदर अपने पेरेंट के थ्रू इनहेरिटेंस होता है। तो डेंटल का भी जो डेवलपमेंट है, दांतों का जो है ये भी इसका भी इनहेरिटेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनहेरिटेंस होती हैं। जैसे किसी का अगर एक पेरेंट का अगर मैं मालोगुजन की बात करूंगा, जैसे जबड़ा बाहर है तो अमूमन देखेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो बच्चों का भी ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ें हर लगभग प्रॉब्लम्स हर शरीर के अंदर हर चीज़ इनहेरिटेंस होता है। वैसे डेंटल का भी प्रॉब्लम इनहेरिटेड होता है, जेनेटिकली आता है लोगों को। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जैसे लोग ठंडा और गर्म पानी पीते हैं, कभी खाना गर्म खाए उसके बाद ठंडा पानी पी लिए तो लगने लगता है दांतों में, और काफ़ी देर तक लगता है जी। कई लोगों को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है बार बार, वो समस्या कंटिन्यू बढ़ती रहती है। जी। तो इसका मुख्य कारण क्या है, और इसमें क्या कोई इन्फेक्शन है इसकी वजह या कोई और रीजन? जैसे ठंडा गर्म, देखिए पानी क्या अगर लगना है, गर्म पानी ठंडा गर्म पानी, तो ये क्या है कि हमारे दांत में एक पल्प होता है जो कि सेंसिटिव ठंडा गर्म पानी हर चीज़ों के लिए होता है। जब आपका डेंटल कैरीज है वो आप पल्प तक जब पहुंच जाते हैं, जब पहले इनेमल में रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं, डेंटिन में हुआ तो मामूली सी तकलीफ, और पल्प तक जब जाने लगता है तो बहुत सारा ठंडा गर्म झंझनाहट हर तरीके की दिक्कत शुरू होने लगती है। तो ये अगर अगर थोड़ा सा पहले आदमी आ जाए तो उसकी फीलिंग करके सब झंझनाहट दर्द परेशानी हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन ये जब चीज़ें अब नहीं, इग्नोर करते करते जब लास्ट पल्प को भी इन्फेक्ट कर देता है, तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT से बोलते हैं, आज की डेट में मोस्ट कॉमन डेंटल प्रोसीजर है जो कि हमें करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग दांतों की नस की इलाज करते हैं और इस तरह की समस्या दूर करते हैं। आजकल कुछ समस्याएं गाँव में ऐसी होती हैं कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं और दांत को निकलवा देते हैं, उखाड़ देते हैं। जी। कुछ लोग ये बताते हैं कि दांत को उखड़वाना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे समस्याएं होती हैं, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसा है कुछ? नहीं, देखिए पहले तो हम लोग अपना 5 साल 8 साल जो समय अपना देते हैं कॉलेज में, तो दांत निकालने के लिए नहीं देते हैं, हम दांत बचाने के लिए समय देते हैं।
वो पेशेंट पे डिपेंड करता है क्या कराना चाहता है, क्योंकि दांत निकालना समाधान नहीं है। जहाँ तक हो सके उससे बचाने लायक है उससे बचाया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ऐसा होता है कि यहाँ दांत निकलवाना पड़े तो इससे कोई मस्तिष्क से कोई समस्या नहीं होती है, ये चीज़ें अफवाह हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुनने के लिए। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे लोग, ठीक ठाक लोग आएंगे और अपने दंत से और मुख रोग से संबंधित समस्याओं का आपके यहाँ पूरी तरह निदान पाएंगे। धन्यवाद।